नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों अक्टूबर माह का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। जो हमारा दोस्तों आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी का एग्जाम होना है दोस्तों, तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा कुमाऊं महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा में पांचवा कुमाऊं महोत्सव 2023 आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कहाँ 3 दिवसीय द वेटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषिकेश में। तो फ्रेंड्स, ऋषिकेश में 3 दिवसीय द वेटल्स और द गंगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया था दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की पहली म्यो मेट्रो ट्रेन उत्तराखंड राज्य में कहाँ चलाई जाएगी? तो देश की पहली म्यो मेट्रो ट्रेन तो ये है दोस्तों देहरादून में चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये प्रस्तावित किया गया है कि देश की पहली म्यो मेट्रो ट्रेन उत्तराखंड के देहरादून में चलाई जाएगी। चौथा प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? आपको पता होगा कि दोस्तों जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं, इनका आयोजन दोस्तों गोवा में किया जा रहा है। तो इसमें पहला स्वर्ण पदक दिलाया है दोस्तों निखिल भारती ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। यह दोस्तों उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, जो कराटे होते हैं दोस्तों, तो उसमें इन्होंने यह पदक दिलाया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव प्रतीक के रूप में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड के किस स्थान की मिट्टी को चुना गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून से दोस्तों ये मिट्टी जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों कि इस वाटिका को बनाने हेतु अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। ठीक है, और देश के कोने कोने से 7,500 कलश से मिट्टी देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। तो आपको याद रखना है कि 7,500 कलश, ठीक है, कलश भरकर दोस्तों मिट्टी जानी है। और कहाँ जाएगी ये मिट्टी? तो नई दिल्ली में जाएगी, जहां पर दोस्तों अमृत वाटिका को बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तराखंड से दोस्तों देहरादून को चुना गया है, जो देहरादून की मिट्टी नई दिल्ली में जानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आशीष नेथानी। आशीष नेथानी को दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वर्तमान में नैनीताल में, तो इसे कहाँ स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है? तो सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टिहरी में। ठीक है, तो टिहरी में दोस्तों फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है पहली बार। ठीक है, और टिहरी की भी बात करें तो टिहरी में है दोस्तों गांधी स्टेडियम बोरानी में। ठीक है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन किया गया दोस्तों 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं मनोज कुमार त्रिपाठी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड से 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया? तो 37वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों जो गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं, तो यहाँ उत्तराखंड से
140 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस खेल की जो दोस्तों शुरुआत की गई है मतलब 2023 में, तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक दोस्तों इनका आयोजन किया जाएगा। तो वर्तमान में दोस्तों ये खेले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए थे, तो यह दोस्तों 1924 में आयोजित किए गए थे। और कहाँ पर किए गए थे? लाहौर में। लाहौर दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों जो लाहौर है तो वह किस नदी के किनारे स्थित है। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, तो डॉक्टर शोभा शर्मा और अनिल स्वामी थपलियाल, इन दोनों व्यक्तियों को दोस्तों विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो डॉक्टर शोभा शर्मा हैं तो यह दोस्तों एक साहित्यक हैं। ठीक है, और अनिल स्वामी थपलियाल यह दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो एक संस्था है सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि गणभोज दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों गढ़वाली भोजन को पहचान दिलाना है। जो गढ़वाल का दोस्तों खान पीन है उसको संरक्षित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे जो मनाया जाता है तो एक संस्था है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, उसके द्वारा दोस्तों इसे आयोजित किया जाता है। और इस संस्थान के जो संस्थापक हैं तो वह दोस्तों द्वारिका प्रसाद सेमवाल हैं, ये आपको याद रखना है। और इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी तो वह 2000 से की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणभोज दिवस दोस्तों हाल ही में कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को मनाया गया था। 12वां प्रश्न है कि चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो जो चौथे पैरा एशियाई खेल दोस्तों खेले जा रहे हैं, ठीक है, हांगझाऊ चीन में। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड के कुछ जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, नीलिमा, मनोज सरकार और मनदीप कौर, तो इन तीनों खिलाड़ियों ने भी भाग लिया है। इसके अलावा दोस्तों और भी खिलाड़ी हैं, तो एक नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उसमें सारे खिलाड़ी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चौथे पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो नीलिमा, मनोज सरकार, मनदीप कौर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों पदक जीते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मनोज सरकार थे तो यह दोस्तों पैरा ओलंपिक में भी खेले थे, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। 13वां प्रश्न है, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है बलराज नेगी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था दोस्तों 30 सितंबर 2023 को। और कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया बलराज नेगी को दिया गया है यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2023 के तहत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड T20 महिला सीनियर टीम की कप्तान कौन बनाई गई हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एकता बिष्ट। एकता बिष्ट को दोस्तों उत्तराखंड T20 महिला सीनियर टीम की कप्तान बनाया गया है। ठीक है, जो दोस्तों क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, तो उनके द्वारा इन्हें कप्तान बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को जो मान्यता दी गई BCCI के द्वारा तो वह 2019 में दी गई है। ठीक है, जिसके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड एप्पल फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया तो वह हरसिल उत्तरकाशी में किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। ठीक है, और पहली बार जो एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था तो 2018 में मनाया गया था। 16वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस गुफा को अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो उत्तराखंड की दोस्तों
एक गुफा है टिम्बरसैंड गुफा, जिसे दोस्तों अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अमरनाथ में दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहीं इसी की तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड के टिम्बरसैंड गुफा में जो एक शिवलिंग है तो उसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, और जो टिम्बरसैंड गुफा है तो यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो चमोली में नीति घाटी में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसके पहले चरण में दोस्तों उत्तराखंड के 4 जनपदों को शामिल किया गया है। ये जनपद हैं दोस्तों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़। ठीक है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है तो अगर आपसे इसकी शुरुआत पूछी जाए कि इसे कब शुरू किया गया था तो 17 सितंबर 2023 को इसे शुरू किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहली बार 16 से 19 नवंबर 2023 के बीच 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तराखंड में दोस्तों पहली बार 16 से 19 नवंबर के मध्य 2023 में 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाना है। तो कहाँ किया जाएगा, देवलसाड़ी में किया जाएगा। ठीक है, देवलसाड़ी जो है तो यह दोस्तों आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 13 जिला 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। तो ये की गई है दोस्तों श्यामला ताल के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कि देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है। तो देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम मानचित्र कला म्यूजियम दोस्तों यह बनाया गया है उत्तराखंड में। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के मसूरी में दोस्तों स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। तो वहाँ पर ही दोस्तों इसे स्थापित किया गया है। इसका लोकार्पण किया है दोस्तों पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। अगला प्रश्न है ODF प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ODF प्लस में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को दोस्तों प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर रहा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ODF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ओपन डेफिएशन फ्री। ठीक है, खुले में शौच मुक्त। तो हिंदी में बोलेंगे खुले में शौच मुक्त। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ODF प्लस में प्रथम पुरस्कार किसे मिला, हरिद्वार को। अगर द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो टिहरी जनपद को मिला है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण वाला जिला कौन सा है। तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नैनीताल। तो नैनीताल जनपद दोस्तों आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण वाला जनपद बना है। इसमें दोस्तों कुल जो पंजीकरण किए गए हैं तो वह 872 किए गए हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, यह अभियान दोस्तों उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता ही सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार किस जिले को दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वच्छता ही सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों देहरादून जनपद को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि जो सेकंड स्थान पर पुरस्कार दिया गया है, मतलब द्वितीय पुरस्कार जो दिया गया तो वह दोस्तों उधम सिंह नगर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा है। अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड दोस्तों देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि जैसे दोस्तों अंगदान किए जाते हैं तो उसके लिए पहले पंजीकरण कराया जाता है। तो
इसी मामले में पंजीकरण कराने वाला उत्तराखंड देश में दूसरा राज्य है। ठीक है, पहला राज्य है दोस्तों तेलंगाना और तीसरा राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो आपको तीनों याद रखने हैं, पहला स्थान तेलंगाना का, दूसरा स्थान उत्तराखंड का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, इसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये दोस्तों छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका आयोजन दोस्तों 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो मुख्य विषय है तो वह जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन, मतलब जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसी के हिसाब से दोस्तों हमें आपदा प्रबंधन करना होगा। ठीक है, इसी के लिए यह सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देहरादून में। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? शिक्षा शिरोमणि सम्मान यह दोस्तों दिया गया है दिनेश चंद्र शास्त्री को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यह दोस्तों उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति प्रोफेसर हैं, यह आपको याद रखना है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा शिरोमणि सम्मान पाने वाले दिनेश चंद्र शास्त्री का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में स्थित है, तो वहाँ के कुलपति प्रोफेसर हैं। ठीक है, विश्व जागृति मिशन दिल्ली में दोस्तों प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने जो दोस्तों जिस क्षेत्र में मतलब जिस व्यक्ति ने अच्छा योगदान दिया होता है तो उसे ही यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं जो बैठक आयोजित की गई है तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। आपको याद रखना है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है दोस्तों, तो यह अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के टिहरी जिले में आयोजित की गई है। ठीक है, अगर आपसे टिहरी में भी दोस्तों करेक्ट प्लेस पूछी जाए तो वह दोस्तों नरेंद्र नगर है। तो नरेंद्र नगर में ही दोस्तों यह बैठक आयोजित की गई थी। मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है तो वह दोस्तों प्रयागराज में है, यह आपको याद रखना है। इस परिषद में दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद मतलब भारत में दोस्तों कुल जो परिषद हैं, ठीक है, क्षेत्र परिषद, तो वह 5 क्षेत्र परिषद हैं। कौन कौन सी? उत्तरी भारत मतलब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो इसी प्रकार जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है तो उसकी बैठक आयोजित की गई है दोस्तों नरेंद्र नगर टिहरी में। और इस क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है तो वह आपको प्रयागराज बताया है। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य दोस्तों शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना की गई थी तो वह दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में ही की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक सतत अपशिष्ट प्रवर्धन के लिए उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून। तो देहरादून में दोस्तों भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक खोला गया है। ठीक है, और ये बैंक जो खोला गया किस लिए खोला गया है? तो सतत अपशिष्ट प्रवर्धन के लिए खोला गया है। ठीक है, देहरादून के दोस्तों कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। मतलब दोस्तों जो उत्तराखंड के देहरादून में कैंट बोर्ड है, ठीक है, गढ़ी कैंट जिसे बोलते हैं,
तो इसने देश में पहली 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। यह बैंक दोस्तों 2 गढ़ी कैंट में है और एक जो है तो वह दोस्तों प्रेम नगर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है तो वह आपके उत्तराखंड राज्य में ही किया गया है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, यह आयोजन दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान जिसे हम FRI बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है तो वह FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है। इसकी थीम रखी है दोस्तों पुलिसिंग। ठीक है, पुलिसिंग इन अमृतकाल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुलिसिंग इन अमृतकाल। ठीक है, तो और इसका जो उद्घाटन किया है तो वह दोस्तों अमित शाह के द्वारा किया गया है और इसमें जो उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी हैं तो वह दोस्तों अशोक कुमार शामिल हुए थे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड युवा महोत्सव, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया, तो यह दोस्तों देहरादून में किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इस पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया तो वह दोस्तों उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में किया गया। अगला प्रश्न है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो स्वदेश दर्शन योजना, इसके तहत दोस्तों उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कौन कौन से जनपद हैं, तो यह दोस्तों चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद हैं। इसका उद्देश्य है कि जो सीमांत जिले हैं, ठीक है, तो सीमांत जिलों में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को शुरू करना। ठीक है, जितने भी हमारे दोस्तों सीमांत जिले होते हैं जो किसी न किसी देश से सीमा बनाते हैं तो वहाँ पर पर्यटन के अवसर, ठीक है, विकसित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो शामिल किए गए तो वह छोलिया नृत्य व झोड़ा नृत्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो याद रखेगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस नृत्य को शामिल किया गया, छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य। ठीक है, यह नृत्य दोस्तों 12 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए थे, ठीक है, तो उस समय पर दोस्तों लोक वाद्य यंत्रों के साथ यह नृत्य प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स कहाँ पर है तो यह दोस्तों लंदन में स्थित है, जिसके द्वारा दोस्तों इन दोनों नृत्यों को सर्टिफिकेट देकर दोस्तों सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में किसे, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सृष्टि लखेड़ा। तो सृष्टि लखेड़ा को दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड की रहने वाली है सृष्टि लखेड़ा, ठीक है, जिन्हें दोस्तों एकता गांव के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार दिया है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने, जो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। इस फिल्म में दोस्तों एक 80 साल की वृद्ध महिला के संघर्ष करने की क्षमता को दिखाया गया है। ठीक है, और गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी है। ठीक है, इसी फिल्म में दोस्तों जो घोस्ट विलेज होते हैं, ऐसे गांव जो पलायन कर चुके हैं, ठीक है, तो उस गांव की कहानी को दर्शाया गया है। याद रखिएगा इस फिल्म ने ही दोस्तों मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव में अपनी जगह बनाई है। ये भी आप याद रखिएगा। फिल्म का नाम क्या बताया मैंने, एक था गांव। ठीक है,
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने अक्टूबर माह के दोस्तों 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा है। ये सभी वह प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि सात ताल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।